नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट नमामि गंगे को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। इस बार यह सवाल किसी विरोधी दल के नेता ने नहीं बल्कि बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल में शामिल पार्टी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने ही उठाए हैं। जोशी ने वाराणसी में पीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट पर गंभीर सवाल खड़े किए। इतना ही नहीं, गंगा को लेकर नमामि गंगे प्रोजेक्ट बनाने वालों के ज्ञान पर भी जोशी ने सवाल खड़े किए। यह पहली बार है जब बीजेपी के अंदर से ही पीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट पर सवाल खड़े किए गए हैं। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर मुरली मनोहर जोशी ने क्यों कहा कि गंगा के बारे में मंत्रियों को मालूम नहीं। क्या गंगा को लेकर मोदी सरकार के मंत्री हवाई बातें कर रहे हैं? जोशी ने क्यों कहा मोदी के मंत्री को भूगोल का पता नहीं? तमाम सवालों पर खास मेहमानों के साथ चर्चा होगी, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में शुमार मुरली मनोहर जोशी अपनी ही सरकार और पीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट की धज्जियां उड़ा रहे हैं। पतित पावन कही जाने वाली गंगा की गंदगी साफ करने के लिए पीएम मोदी ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी, लेकिन अब इस प्रोजेक्ट को जोशी अपने तर्कों से तार तार कर रहे हैं। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत मोदी सरकार 8 चरणों में गंगा की सफाई कराएगी। कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी में गंगा की सफाई होगी। पटना, हरिद्वार में गंगा को साफ किया जाएगा। 8 शहरों में घाटों का पुनर्निर्माण किया जाएगा। जोशी इस पूरे प्लान को ही गलत बता रहे हैं। जोशी कहते हैं कि टुकड़ों में गंगा की सफाई नहीं हो सकती। गंगा समुद्र में एक सरकार करती टुकड़ों में साफ करो, जहाँ साफ कर दो वहाँ साफ करो, ऐसे होगी नहीं। आप 50 वर्ष करते रहिए, मैं बोल चुका हूँ। पीएम के इस ड्रीम प्रोजेक्ट में गंगा की सफाई के साथ ही गंगा में पानी के जहाज चलाने की महत्वाकांक्षी योजना भी शामिल है। सरकार की योजना है कि गंगा में 1620 किलोमीटर लंबा जलमार्ग तैयार किया जाए। इलाहाबाद और हल्दिया के बीच पानी के जहाज चलाए जाएं। जोशी इस पूरी योजना को भी सिरे से खारिज कर रहे हैं। जोशी ने इशारों में मोदी के खासम खास गडकरी पर निशाना साधा और कहा कि ऐसी योजनाएं बनाने वालों को भूगोल और भूगर्भ की जानकारी नहीं है। अब वो एक हमारे मित्र मंत्री को कह रहे हैं हम गंगा में जहाज चलाएंगे, नहीं चलेगी। अब वो कह रहे हैं हम यहाँ से सारी नदियों में चलाएंगे, सब नदियों को जोड़ देंगे। अब मेरी समझ में नहीं आता, आप लोग बताइए। उनको एनर्जी डायनामिक्स पता नहीं है, हाइड्रो डायनामिक्स पता नहीं है, उनको ज्योग्राफी और जियोलॉजी का पता नहीं है। मुरली मनोहर जोशी को गडकरी का जवाब भी मिला। गंगा में वाराणसी, हल्दिया, कलकत्ता और साहिबगंज, यह 4 जगह पर मल्टी मॉडल हब बन रहा है। अब जैसे अगर हमारे यहाँ भी जैसे ये बनेगा, तो जैसे अगर कहीं वाटर पोर्ट बनता है तो वाटर पोर्ट के बाजू में गुड्स और पैसेंजर के ट्रैफिक के लिए तो उसका उपयोग होगा ही, उसके साथ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का जोन हो सकता है कि हम कोशिश करेंगे। नमामि गंगा प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए का फंड भी दिया है, लेकिन जोशी के रूप से सवाल उठ रहे हैं कि क्या नमामि गंगे प्रोजेक्ट में जुटे लोगों को गंगा के बारे में जानकारी नहीं है? क्या मोदी गंगा को लेकर सिर्फ हवाई बातें कर रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या मोदी के मंत्रियों को देश के भूगोल की भी जानकारी नहीं है? दिल्ली से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। जी हां, सवाल कई हैं और इन पर चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों का मैं तारुफ करवा दूं अपने मेहमानों से। मेरे साथ डॉक्टर संबित पात्रा मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। कांग्रेस के नेता विवेक बंसल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय आलोक, जेडीयू के नेता भी हमारे साथ मौजूद हैं और स्टूडियो में राकेश सिन्हा जी हमारे साथ मौजूद हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आप विचारक हैं। अरुण कुमार हमारे साथ मौजूद होंगे, जिन्हें पानी बाबा भी कहा जाता है। गंगा की सफाई से जुड़े आंदोलनों की अगुवाई कई मौकों पर वो कर चुके हैं। पहला सवाल संबित पात्रा जी मेरा आपसे ही है। बीजेपी में एक नारा बुलंद होता था कि बीजेपी के 3 धरोहर, अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर। उन्हीं धरोहर में से एक धरोहर मुरली मनोहर जोशी जी कह रहे हैं कि आपके सरकार के जो मंत्री हैं उन्हें ज्ञान ही नहीं है। दरअसल ना भूगोल का पता है उन्हें, ना भूगर्भ विज्ञान का पता है। देखिए, मेन मसला है कि गंगा साफ होनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी निरंतर इस पक्ष को लेकर कि गंगा साफ होनी चाहिए उस पर काम कर रही है। ठीक है, उस बीच में अगर किसी प्रकार का कोई नारा आता है तो मुझे मानना है कि हम टेक्निकली इस पॉइंट को डिस्कस करें और ये एक लोकतंत्र में उचित है, सवाल और जवाब हो और वो टेक्निकल ग्राउंड्स पे हो। इससे बढ़िया क्या हो सकता है? हमारे वरिष्ठ ने कुछ सवाल पूछे, हमारे मंत्री ने जवाब दिया। नहीं तो क्या आप इस प्रकार का सिस्टम किसी और पार्टी में सोच सकते हैं? ये निकाला जाएगा
कि ये जो टेक्निकल बातों की आप बात कर रहे हैं, इस बारे में आपने मुरली मनोहर जोशी जी से कोई राय नहीं ली। पार्टी के इतने बड़े नेता उनसे कुछ पूछ लेते, अब उन्हें मीडिया के सामने आकर यह कहना पड़ रहा है। मैं उनका बयान अगर पढ़कर सुना दूं आपको, उसमें साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि कहा जा रहा है कि गंगा में जहाज चलाएंगे, अब वो कह रहे हैं कि सारी नदियों में चलाएंगे। ये सब नहीं चलने वाला, सभी जगह को आप जोड़ नहीं सकते। अब मेरी समझ में नहीं आता, आप ही लोग बताइए, उन्हें भूगोल भूगर्भ विज्ञान के बारे में कुछ पता भी है, मुरली मनोहर जोशी ये कह रहे हैं, तो पहले आप उनसे सलाह ले लेते फिर। नहीं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आप देखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी प्रकार का संशय हुआ, प्रश्न पूछा गया, खुद मंत्री ने उत्तर दिया और पूरे विषय को समझाया, तो इसमें मेन मुद्दा होना चाहिए गंगा कैसे साफ होगी, गंगा वाकई साफ हो रही है कि नहीं। जी। नारे पर क्या किसने कहा, यह मेन मुद्दा है या गंगा की सफाई है। आप गंगा की सफाई के बारे में भूगोल पूछिएगा तो मैं बताना शुरू कर दूंगा, और आप अगर नारे पे पूछिएगा तो मैं यही कहूंगा भूगोल पे बता दीजिए। लोकतंत्र किसी और पार्टी में मुरली मनोहर सोचा भी नहीं जोशी जा आपसे सकता। सवाल पूछ रहे हैं, संबित पात्रा जी, जरा उन्हें बताइए, न्यूज़ 24 अगर वो देख रहे हो तो। वो कह रहे हैं कि नहीं पता आप लोगों को भूगोल। नहीं, देखिए, मैं तो बहुत छोटा बालक हूँ, अपने परिवार के इतने बड़े सदस्य को मैं कौन हूँ जवाब देने वाला। मगर जो सरकार गंगा को लेकर काम कर रही है, 3 फेजेस में काम कर रही है, लॉन्ग टर्म विजन, मीडियम विजन एंड शॉर्ट टर्म विजन को लेकर, उसका मैं उल्लेख कर सकता हूं। गंगा एक्शन प्लान 1, गंगा एक्शन प्लान 2, उसमें 20,000 करोड़ की बात पहले हुई थी, मगर कैसे मात्र 900 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए और ओनली 30% ऑफ द वर्क वाज कंप्लीटेड। 30% ही काम को अंजाम दे पाए हम 30 वर्षों के बाद भी। 1986 में आदरणीय राजीव गांधी ने शुरू किया। ठीक है, आपकी बात सही है। 2014 तक गंगा का आप कुछ नहीं सही हुआ। सवाल खड़े कर रहे हैं, उसका जवाब मैं विवेक बंसल जी से लूंगा, लेकिन 1 साल में आप लोगों ने भी कुछ किया नहीं है। कई सवाल इसलिए भी खड़े हुए हैं, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन आता हूं सर। संबित पात्रा जी, गलतफहमी ना मैं आंकड़े दूंगा, आप लोगों की जुबानी बात करूंगा। संबित पात्रा जी, ऐसे ही मैं मौके मैं बता देता हूं, मेरे पास तमाम वो आंकड़े हैं, मैं रखूंगा आपके सामने, आप जवाब दीजिएगा। वैसे ही आप लोगों के भूगोल और भू विज्ञान पर सवाल खड़े कर चुके हैं मुरली मनोहर जोशी। विवेक बंसल जी, जरा मुझे ये बताइए, आज से 29 साल पहले 24 जून 1986 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने गंगा निर्मलीकरण अभियान की शुरुआत की थी। ऐसा लगता है कि आप लोगों ने राजीव गांधी जी को भी गंभीरता से नहीं लिया। क्या किया आप लोगों ने, इतने सालों तक सत्ता में रहे? आपको कोई नैतिक हक है क्या सवाल पूछने का बीजेपी से इस मसले पर? देखिए, अगर हमारी कहीं हम उसमें सफल नहीं हो पाए अपने उद्देश्य के मुताबिक, तो उसका मतलब ये नहीं है कि अगर दूसरे पे हम प्रेशर नहीं कर सकते। हो सकता है हमने अनुभव से कोई चीज। 1 साल में सवाल खड़े कर रहे हैं, यहाँ 30 साल है। देखिए 30 साल वर्ष एक साल नहीं है, इस बीच में 7 साल वो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी रही है। देखिए 84 के बाद देखिए उसके बाद सरकार नहीं रही, उसके बाद 2 साल बाद क्या रहा, और सरकारें आती रही। पर इसलिए सवाल इनसे ये पूछा जा रहा है, 1 साल में इनके पास स्पष्ट बहुमत आया, और स्पष्ट बहुमत से पहले माननीय वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने आपके पास स्पष्ट बहुमत नहीं था तो क्या गंगा की सफाई से कोई रोक रहा था आपको? नहीं, देखिए कोई दल कह रहा था कि नहीं गंगा की सफाई ना करो। देखिए रोकने की बात नहीं होती, सरकार में रहे ना। देखिए वो सोच पहली बार आया था कि गंगा को साफ करना है, गंगा के प्रदूषण को। वो जो सोच था वो शायद समय से पहले था, आज लोग उसको ज्यादा उसको महसूस कर रहे हैं। तो मेरा सिर्फ हो सकता है कि जो हमारा उद्देश्य रहा हो, जिस तरीके से हम उससे काम करना चाह रहे थे, हम नहीं कर पाए, उतने सफल नहीं हुए। हम ये उतने नहीं, बिल्कुल सफल नहीं हुए सर। आज गंगा नाले में तब्दील हो चुकी है जगह जगह पर। जी बिल्कुल हो चुकी है। उसमें आप उस चीज को भी याद करिए कि जिस तरीके से यहाँ पे क्रियान्वयन में जो फंड्स हैं, जिस तरीके से उसका यहाँ पर इस्तेमाल किया गया या नहीं किया गया, या कितना नीचे तक पहुंचा, ये भी उसका भी उस चीज पे भी मैं उस पे आऊंगा, बाद में आता हूं। राकेश सिन्हा मेरे साथ यहाँ पर हैं, संघ के विचारक है। राकेश सिन्हा जी, अगर मुरली मनोहर जोशी को आज ये बात कहनी पड़ रही है कि सरकार के मंत्रियों को भूगोल का ज्ञान नहीं है, भूगर्भ विज्ञान का ज्ञान नहीं है, इसका क्या मतलब निकाला जाए? पहला सवाल तो मेरा यही है। इससे पहले मैं एक उदाहरण दूंगा जी, कि ब्रिटेन में लेबर पार्टी में एक बैक बेंचर्स होता था, जो 5 लोगों की टीम होती थी। वो अपनी सरकार पर वो सवाल करती थी जो कंजर्वेटिव पार्टी नहीं कर पाती थी। मैं आज बड़ी दुखद स्थिति में हूं कि इस देश का जो मुख्य विपक्ष है वो नरेंद्र मोदी के कपड़ों पर, उनके विदेश यात्रा पर सवाल कर रहा है। मुझे अच्छा लगता यदि गंगा की सफाई पर एक वैकल्पिक बात, आलोचनात्मक बातें आती विपक्ष से, क्योंकि देखिए सवाल देश का है, विपक्ष कोई विदेश का नहीं है। यदि विपक्ष एक कंस्ट्रक्टिव सवाल करता है तो सत्ता पक्ष उत्तरदायित्व होता है, एक जागरूक विपक्ष होना चाहिए। लेकिन आप अखिलेश जी देख रहे हैं कि विपक्ष के किन किन बातों पर आपने डिबेट स्वयं किया है।
आज स्वयं कह रहे हैं कि हम इसमें सफल नहीं हुए। आप सफल नहीं हुए, आपने गंगा को और प्रदूषित किया। गंगा को नहीं, दिल्ली में यमुना के नाम पर जो हजारों करोड़ रुपए गए, वो पैसे कहाँ गए? मैं उनसे मैं अभी आता हूँ, मैं जोशी जी पर आता हूँ, वर्षा जी मैं आता हूँ, आप धैर्य रखिए। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, इनकी तो पात्रता नहीं है आलोचना करने की। जोशी जी ने जो सवाल उठाया, तो मैंने वही कहा कि अगर मुरली मनोहर जोशी को लगा कि सरकार जो कर रही है गंगा की सफाई, इसमें कोई दो मत नहीं है कि गंगा की सफाई नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है। सरकार की नीयत ठीक है, सरकार कर रही है। सांस्कृतिक और सफाई दोनों का परिप्रेक्ष्य गंगा को साफ करने का, इसलिए मुरली मनोहर जोशी जी ने कुछ सवाल खड़े किए हैं कि जहाज कुछ सवाल नहीं है, आप कहिए तो मैं फिर से सुनवाता हूं। नहीं, आप एकदम ठीक बहुत गंभीर सवाल, एकदम सुनवाता हूं। राकेश जी, मुझे लगता है एक बार दर्शकों को सुनना चाहिए मुरली मनोहर जोशी ने क्या कहा है आज। सुनिए जरा उसको, फिर बहस को आगे बढ़ाते हैं। हमारे मित्र मंत्री वो कह रहे हैं हम गंगा में जहाज चलाएंगे, नहीं चलेगी। अब वो कह रहे हैं हम यहाँ से सारी नदियों में चलाएंगे, सब नदियों को जोड़ देंगे। अब मेरी समझ में नहीं आता, आप लोग बताइए। उनको एनर्जी डायनामिक्स पता नहीं है, उनको हाइड्रो डायनामिक्स पता नहीं है, उनको ज्योग्राफी और जियोलॉजी का पता नहीं है। राकेश जी, मसला सिर्फ गंगा की सफाई का नहीं है। मुरली मनोहर जोशी के शब्दों पर ध्यान दे, जो बात वो कह रहे हैं उसके मर्म में अगर जाए, भूगोल का ज्ञान अगर मंत्री को नहीं है, भूगर्भ विज्ञान का ज्ञान नहीं है, डायनामिक्स का नहीं पता है देश के बारे में, तो मंत्रालय वो कैसे चला सकता है, या फिर इतने बड़े अभियान की अगुवाई कोई कैसे कर सकता है? घर में एक ही बात के लिए, एक ही घटना के लिए पिताजी और दादाजी के शब्दों में अंतर होता है। मुरली मनोहर जोशी इतने वरिष्ठतम व्यक्ति हैं, यदि वो कहते हैं कि ये मूर्ख हैं, बेवकूफ हैं, वह भी शब्द आदरणीय शब्द होगा पार्टी के लिए। अब मुझे लगता है मुरली मनोहर जोशी बहुत विद्वान व्यक्ति हैं और विचार परिवार में उनका बहुत महत्व है, उनकी विद्वता पर, उनके ज्ञान पर, उनके अनुभव पर। इस बात को आप स्वीकार कीजिए। मैं कह रहा हूं कि सुनी नहीं जा रही है। मैं बंसल जी, आप अपनी पीड़ा अपने पास रखिए। मैं पीड़ा नहीं साहब, मैं अपनी बात तो आपकी सामने निकल कर आ रही है। अच्छी बात है, मैं इतनी बात कहना चाहता हूँ, विकास के ऊपर, गंगा के सहित एफडीआई के ऊपर भी अगर 4 पर्सपेक्टिव पार्टी के अंदर आता है, डिबेट होता है, करे शब्दों में डिबेट होता है, तो उसके स्वागत करना चाहिए। आप उन शब्दों पर, मुहावरों पर मत जाइए। पार्टी और विचार गंगा को निर्मल करके दिखाएगी। चलिए ठीक है। वाकई क्या आपको लगता है कि गंगा को लेकर कोई संजीदा है? अरुण कुमार जी, मैं आपके पास आऊंगा। सर थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। मेरे साथ अजय आलोक हैं, जेडीयू के नेता, उनसे जरा मैं एक टिप्पणी ले लूं। अजय आलोक जी, हर किसी को ये याद होगा। नहीं, आपको एक अखिलेश जी, मेरा प्रश्न आपसे है। अखिलेश जी, मुझे आपको सूचना देनी है। बोलिए अरुण कुमार जी। मुरली मनोहर जोशी तो स्वयं सबसे बड़े दोषी हैं और सबसे बड़े पापी हैं और सबसे बड़े के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए अरुण कुमार जी। सबसे बड़ा अरुण कुमार जी, वरिष्ठ नेता के लिए मुझे लगता है शब्दों के चयन में हमें ख्याल रखना चाहिए। आप कई आंदोलनों की अगुवाई कर चुके हैं, अपनी बात रखिए लेकिन मर्यादित शब्दों के साथ। मुरली मनोहर जोशी ने अपने मंत्रित्व में धोखाधड़ी से पास करवाया था। क्या करवाया था पास धोखाधड़ी से? जरा इसको समझ लें। क्या कहना चाह रहे हैं? टीरी डैम का पूरा प्रस्ताव, वो जो कमेटी बनी थी, उस कमेटी के साथ भी धोखाधड़ी की थी। और मुरली मनोहर जोशी उस वक्त मिनिस्टर ऑफ साइंस और एजुकेशन थे, और इन्होंने वो सारा जो पाप है वो इनका किया हुआ है। गंगा इसीलिए ना मंत्रिमंडल में नहीं लिया गया। टेक्निक और साइंस वगैरह की बात है, तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो पूरी की पूरी टीम आपने बुलाई है, इसमें कोई भी आदमी नदी विज्ञान का आदमी नहीं है, नदी साइंस का, रिवर साइंस का आदमी नहीं है। और जो भारतीय जल विज्ञान है उसकी समझ तो न मुरली मनोहर जी को है, और माफ कीजिएगा न पूरे संघ परिवार में और कोई है। मैं कहूं आपसे कि 1965 में जब विश्व हिंदू परिषद का जन्म हुआ, गंगा के किनारे इलाहाबाद वाले कुंभ में, प्रयाग कुंभ में, 1965 का प्रयाग कुंभ है, मैं वहां मौजूद था। मैंने उसी समय समझ लिया था, उस समय गंगा इतनी प्रदूषित नहीं थी। जब वो वैचारिक प्रदूषण का वहां पे जन्म हुआ गंगा के किनारे, तभी ये तय हो गया था कि ये जनसंघ परिवार जो है। देखिए आपसे तो एक आपके बारे में मेरी जो धारणा थी कि आप एक ज्ञान की बात करते हैं, आप तो शुद्ध, आप तो सबसे ज्यादा प्रदूषित राजनीति की तरह बात कर रहे हैं। आप शब्दों का जो चयन कर रहे हैं, आपकी आयु अनुभव को सूट नहीं करता। संघ परिवार के ज्ञान को चुनौती दे रहे हैं। आपके पास कौन सा ज्ञान है जो संघ परिवार के पास नहीं है? आप इस प्रकार की चुनौती ना दें टेलीविजन चैनल पर, और आप अपनी मर्यादा का ख्याल रखें। जिस आंदोलन को चुनौती दे रहे हैं वह आंदोलन जीवन के हर
क्षेत्र में समाज को निर्देशित करने के लिए, प्रशासित करने के लिए क्षमता रखता है। देखिए आपकी जो मर्यादा थी, आज अपने आप को क्यों एक्सपोज कर रहे हैं? चलिए हम विषांतर नहीं होंगे। एक मिनट, अपनी अज्ञानता का परिचय, अपनी अज्ञानता और एरोगेंस का परिचय नहीं देना चाहिए। अजय आलोक जी, मैं अपने सब्जेक्ट की तरफ वापस लौटना चाहूंगा। जरा मुझे ये बताइए, मुरली मनोहर जोशी ने जो बातें कही हैं, उससे क्या एक आशय ये निकाला जा सकता है, उसका क्या एक मतलब ये हो सकता है कि जो गंगा का मुद्दा भावनात्मक मुद्दा रहा बीजेपी के लिए, ऐसा लगता है कि बीजेपी उस पर भी ध्यान नहीं दे रही? परिवार में एक भी व्यक्ति नहीं है, एक मिनट बारी बारी भारतीय प्रणाली, अजय आलोक जी से मेरा सवाल है, विज्ञान जो जल अरुण जी मैं आपके पास आऊंगा तो आपका जवाब दीजिएगा। एक मिनट सर, बारी बारी से। तो एक अद्भुत कहानी, मॉडर्न रिवर साइंस है। पिछले 1 सालों से सिर्फ हम बोल रहे थे ये सिर्फ हवाई जुमला करते हैं, हवाई जुमला करते हैं, हर चीज में इनकी घोषणाबाजी होती है। और खासकर नितिन गडकरी साहब, और कुछ दिन पहले जब अरुण शौरी जी ने कहा था, तब लोगों ने कहा अरुण शौरी जी बड़े वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, क्यों कह रहे हैं हमें पता नहीं। संबित जी ने भी यही शब्द बोले थे, बाकी बीजेपी के प्रवक्ताओं ने भी यही शब्द बोला था। आज जब मुरली मनोहर जोशी ने कुछ सवाल उठाए तो वरिष्ठतम नागरिक हो गए, उनको सुपर एल्डरली के स्टेटस में रख दिया इन लोगों ने। वो कह रहे थे लॉन्ग टर्म विजन, शॉर्ट टर्म विजन, मिड टर्म विजन। बिल्कुल सही कहा है। इनको हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया और प्रेसबायोपिया तीनों भारतीय जनता पार्टी को हो गया है और दिखने में कोई प्रॉब्लम है। जोशी जी इतने सीनियर पड़ गए हैं, उन्हें पता है, उन्हें पता। सुन लीजिए संबित जी, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, आपका समय आएगा संबित जी, धैर्य रखिए। अभी तो बड़े में कोई, अरे अपने बड़ों की बात नहीं सुनते हैं तो मैं कैसे उम्मीद करूं कि मेरी बात सुनेंगे? बड़ों की बात आप लोग नहीं सुनते हैं तो मेरी बात कहां से सुनेंगे? लेकिन एक बात सुन लीजिए, जो आप जो भारतीय संस्कार और भारतीय राजनीति में संस्कार की बातें करते हैं वो कृपया करके न करें। अभी आपके नितिन गडकरी जी ने कुछ दिन पहले बोला कि 500 करोड़ गांधी सेतु के लिए दे दिए। कहां है वो 500 करोड़ बताएंगे संबित जी? दिल्ली से पटना आने में 500 करोड़ रुपया बीच में किसी ने रोक लिया है क्या? और मुरली मनोहर जोशी की पीड़ा बिल्कुल सही है, इसलिए सही है क्योंकि वो कानपुर से सांसद हैं, जहां पे गंगा सबसे ज्यादा मैली होती है। जो वहीं पे काम शुरू नहीं करवा रहे हैं। जब भी नमामि गंगे की बात करनी होती है बनारस पहुंच जाते हैं प्रधानमंत्री जी के कॉन्स्टिट्यूंसी में, या तो वो खुद आ जाएंगे या कोई मंत्री आ जाएगा, गंगा में पूजा अर्चना हो जाती है, हो गया नमामि गंगे, बन गई गंगा साफ। तो आलोचना की कद्र कीजिए, अभी अपने आप को संभालिए और ये सब दाएं बाएं करने में काम नहीं चलेगा। तमाम मुद्दों को लेकर यू टर्न अब ले रहे हैं, इस पर भी यू टर्न तो नहीं ले रहे हैं आप लोग? गंगा की वाकई सफाई होगी? सुनिए थोड़ा सा जेडीयू अरे कानपुर में साफ कर लीजिए। मुरली मनोहर जोशी जी की पीड़ा ये है। अखिलेश जी, अखिलेश जी संबित पात्रा को बोलने दीजिए। अखिलेश जी आप लोग सब बोल लीजिए, अरुण जी आऊंगा, आप बोल लीजिए, मैं गंगा का ध्यान लगा के बैठा हूँ, कोई चिंता नहीं। बोलिए बोलिए। अखिलेश जी मैं भी आपसे पूछ रहा हूँ, अब मेरा प्रश्न भी आप जरा मुरली मनोहर जी तक पहुंचा दीजिए। मुरली मनोहर जी के स्वयं के कृतित्व की बात करिए। बिल्कुल मनोहर जी का स्वयं आप मुरली मनोहर जोशी जी पर सवाल खड़े कर रहे हैं, ठीक है, आपको उसका अधिकार है। मेरा से दूसरी बात, मुरली मनोहर जोशी अब अपनी सरकार को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। संबित पात्रा जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, से अलग ना हटे जी। संबित पात्रा जी देखिए, जल्द उनके देखिए नंबर लंबित, अरे ये संबित पात्रा जी क्या बताएंगे? मैं जो प्रश्न कर रहा हूँ वो प्रश्न सामने रखिए। आप अरुण जी से बुलवा लें। रिवर साइंस और जल विज्ञान के बारे में जानते भी हैं कि नहीं? अरुण जी आप बता दीजिए जल विज्ञान क्या है, आप समझा दीजिए। आज आपका प्रवचन हम सुन लेते हैं। आप बताइए कि जल ऐसा कौन सा ज्ञान है जो भारत के अन्य लोगों को नहीं है? आप वही बता दीजिए। आप एक वैकल्पिक प्रस्ताव भारत सरकार को भेज दीजिए। और टीवी चैनल पर व्यक्तियों का नाम लेकर गाली देने से, संघ परिवार को चुनौती देने से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। सस्ती लोकप्रियता के लिए आप संघ परिवार को गाली न दें। अरुण जी देखिए, सरकार में जो लोग होते हैं, मंत्री होते हैं, जरूरी नहीं किसी विषय के वो जानकार भी हो, लेकिन उन्हें काम करवाना पड़ता है। जानकारों की मदद दे रहा हूँ, वो बात को छोड़िए, मैं गाली नहीं दे रहा हूँ। ज्ञान पर मैं बताता हूँ कि अगर सरकार गंभीर होती। संबित पात्रा जी से मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है। संबित पात्रा जी मुझे अच्छी तरह से याद है, जिसका मैं पहले भी जिक्र कर रहा था। अरुण जी मैं आपके पास आऊंगा तो अपनी बात रखिएगा सर, ऐसे बहस नहीं हो पाएगी अगर आप बीच में बोलते रहेंगे। संबित पात्रा जी, संबित पात्रा जी मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है। आपको याद होगा किस तरीके से नरेंद्र मोदी साहब भाषण दिया करते थे? कैसे जवाब दूं आपके सीधा प्रश्नों का, जब यहाँ शांति ही नहीं है? तो शांति है, अब शांति है, मेरा सवाल तो चाहिए। अब बिल्कुल शांति है। संबित पात्रा जी अब मैं जवाब देता हूँ। हाँ जवाब दीजिए। अब मैं जवाब देता हूँ। देखिए, एक NRCA नेशनल रिवर कंजर्वेशन अथॉरिटी बनाया गया गंगा के लिए। आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि वो बनाया गया था 2003 में, और उसकी एक ही बैठक हुई, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही ली। उसके बाद 10 वर्षों तक मनमोहन जी की एक मीटिंग भी नहीं हुई, और उसकी अगली बैठक
नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हुई। इतनी कमिटमेंट थी ये बैक बेंचर्स की, जो कांग्रेस बैक बेंचर है, जो हर एग्जाम में फेल होंगे मगर हर चीज में क्वेश्चन करेंगे, इन बैक बेंचर की इतनी कमिटमेंट थी। दूसरा, अब जेडीयू की बारी आती है, आपको पता है कि अरे आप लिच्ची और आम के बारे में सोचिए, गंगा के बारे में हमें सोचने दीजिए। खा जाएगा लिच्ची और आम। आपको मुबारक हो, खा रहे हैं ना, मांझी जी को अंगूर खिला रहे हैं। हाँ, वो देख रही है दुनिया। अब आपका पोल खोल रहा हूँ, आपका पोल खोल रहा हूँ, सुनिए। मत कीजिए, जवाब अरे पोल खोल रहा हूँ, सुनिए। संबित जी जवाब दे दीजिए। जो फंड, अरे जवाब, अरे ये शांत होंगे तब तो जवाब दूंगा। आपका पोल खोलता हूँ। जेडीयू का क्या है राज में बताता हूँ। 5 राज्यों से गंगा बहती है, उसमें एक बिहार है। जब हम लोग गठबंधन में थे, उस समय गैप 2 के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी ने पैसा देने के लिए हाँ कहा कि स्टेट भी पैसा देगी। आपको जान के आश्चर्य होगा, जेडीयू ने गंगा के लिए 1 पैसा देने से उनकी सरकार ने, नीतीश जी ने हाथ खड़े कर दिए कि गंगा के सफाई के लिए बिहार 1 पैसा नहीं देगी। और इसीलिए 20,000 करोड़ पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट। आपके पास लौटूंगा। बड़ा सवाल यह है कि वाकई पर्यावरण हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्या? क्या एक साथ दोनों काम हम कर सकते हैं? एक तरफ तो आप देखें कि गंगा किनारे तमाम फैक्ट्री लगी हुई है, तमाम शहरों के, कस्बों के कचरा की जो गंदगी है, जो कचरे है, वो डाल दिया जाता है गंगा में। दूसरी तरफ हम सफाई की बात करते हैं। इस तरीके से सिर्फ घाटों को साफ करके क्या गंगा को हम साफ कर पाएंगे?